दी एग्ज़ॉर्सिस्ट 1973 में बनने वाली एक मशहूर हॉरर मूवी है। ये फिल्म विलियम पेटर के नावल दी एग्ज़ॉर्सिस्ट पर मबनी थी। ये कहानी एक ऐसी कम उम्र लड़की की है जिस पर शैतान का साया था। मूवी में दिखाया जाता है कि एक फिल्म स्टार कर्स की बेटी रेगन पर शैतान कब्जा कर लेता है, यानी वो पोजेस्ड हो जाती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो अजीब और खौफनाक हरकतें करने लगती है, जैसे उल्टे हाथ पीर के साथ तेजी से सीढ़ियां उतरना, बार बार के करना और किसी दूसरी जबान में बातें करना। मूवी में दिखाया गया है कि वो लड़की शैतान के कब्जे में बड़ी तरह अजियत में होती है। उसके जिस्म पर हेल्प मी के अल्फाज अभरते दिखाए गए हैं। उसका बस्तर बड़ी तरह हिलता और लड़की को बस्तर से हटा दिया गया है, बहुत ऊपर तक उठा हुआ दिखाया गया है। लड़की की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उसकी माँ एक पादरी से राब्ता करती है कि वो रेगन का एक्सोरिज्म करें। पादरी चर्च से है कि वो रेगन का एक्सोरिज्म करें। एक्सोरिज्म की इजाज़त लेते हैं और उन्हें इजाज़त मिल जाती है। फिर फादर मेरीन और फादर डेमीन मिलकर रेगन का एक्सोरिज्म करते हैं। वो शैतान जो रेगन पर सवार था, फादर डेमीन मेरीन को मार डालता है और फिर कई मराहिल से गुजरने के बाद आखिरकार फादर डेमीन सबको बचाने के लिए शैतान को कहते हैं कि वो उन पर सवार हो। जैसे ही शैतान फादर के अंदर आता है, वो खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं और इस तरह वो शैतान भी आखिरकार रेगन को छोड़ देता है। फिर रेगन की माँ उसे लेकर दूसरे शहर चली जाती है। ये तो थी फिल्म दी एग्ज़ॉर्सिस्ट की कहानी। ये कहानी एक सच्चे वाकये से ली गई थी। ये वाकया एक लड़के रोनाल्ड के साथ पेश आया था। ये लड़का 1949 में अमेरिका में रहता था। इस वक्त इसकी उम्र 13 से 14 साल थी। रोनाल्ड अक्सर अपनी एक आंटी के घर आता जाता था। उसकी आंटी काला जादू की माहिर थी। एक दिन इस औरत का इंतकाल हो गया और उस 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 हो की मौत के बाद रोनाल्ड और उसके घर वालों के साथ प्रासरार वाक़यात पेश आने लगे। उनके घर से रात को अजीब आवाजें आती थीं, जैसे पानी गिरने की आवाज या ऐसी आवाज जैसे कोई दीवारों को नाखूनों से खर्च रहा हो। रोनाल्ड को हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो कहता था कि उसे लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। कोई न दिखाई देने वाली चीज उसके कदमों की तेज आहट महसूस होती थी, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाता था। रोनाल्ड के बस्तर के गद्दे और हथी कि उसके जिस्म पर नाखूनों के निशान नजर होते थे, आने लगे थे। रफ्ता रफ्ता रोनाल्ड का मामला मजीद बिगड़ने लगा। वो सारा दिन अपने कमरे की दीवारों को नाखूनों से खरचता रहता था। उसने खाना पीना तर्क कर दिया था। रोनाल्ड के घर वालों ने उसका बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। रोनाल्ड घर में तोड़ फोड़ करने लगा, यहां तक कि उसे बस्तर से बांधकर रखा जाने लगा। फिर रोनाल्ड के घर वालों ने एक पादरी से राब्ता किया जिसका नाम रिमोंड था। इस पादरी ने रोनाल्ड पर कई बार एक्सोरिज्म किया, यानी उस पर चढ़ा आसीब उतारने की कोशिश की, और फिर रोनाल्ड आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। पादरी रिमोंड ने अपने तजुर्बात इस वक्त के अखबारात में शेयर किए थे। उसने बताया था कि दौराने इलाज उसने देखा कि रोनाल्ड हलचल में था, कि कमरे का फर्नीचर इस तरह खुद ब खुद हलता था जैसे जलजला आ गया हो। रोनाल्ड दिन में कई मर्तबा क़े करता था और किसी दूसरी जबान में बातें क्या करता था। दी एग्ज़ॉर्सिस्ट की कहानी इसी लड़के की जिंदगी से ली गई थी।